मसरूफ थे तिलावती कुरान में रसूल। सुभान अल्लाह। मेरी आदत नहीं है कि कह दो सुभान अल्लाह। शेर अच्छा हो तो दाद देनी चाहिए, शायर कोई नहीं। हलचल अच्छे ना कि मसरूफ थे तिलावत कुरान में रसूल, और कुरान कर रहा था तिलावत रसूल। तिलावत वाह वाह वाह। अगर कसम खा के बैठे हैं कि नारा नहीं लगाएंगे तो मैं नहीं कहूँगा। ये देखिए शायर की समझ गया। और मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। देखिए अगर आपने मेरा मूड बनाया तो मैं गाजी मुल्लत का मूड बना दूंगा। वाह वाह वाह। पहले आप मेरा बनाइए, हाथ उठाइए सब लोग कि कौन मेरा मूड बनाना चाहते हैं। नारे का ताल्लुक उम्र से नहीं होता, जज्बे से होता है। कारी नूर आलम का जज्बा भड़का और काबू नहीं पा सके, नारा मार दिया जी कि मैं मुतमईन मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल। मेरे रसूल की है, मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है। और रसूल मेरे क्या बात। जन्नत मेरे रसूल मेरे मैं मुतमईन हूँ। मैं मुतमईन हूँ शफाअत मेरे रसूल की है, और रसूल मेरे हैं जन्नत रसूल की। मेरे रसूल को की है। और उन्हें बताओ जो हाकिम समझते हैं खुद को, उन्हें बताओ जो हाकिम समझते हैं खुद को, ज़मीन खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहद्दिसी आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। उन्हें बताओ जो हाकिम समझते हैं खुद को, ज़मीन खुदा की हुकूमत मेरे रसूल की। देखिए आपके इलाके में मेरा पहला इत्तेफाक है आने का इस हैसियत से। और आज मैं जिस मूड में था कि आज यहाँ का सबसे खूबसूरत मौजू जो है वो बंगाल की शादी होती है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि डकैती होती है। इसको छुड़ाने के लिए आज मैंने मूड बनाया था, लेकिन ज़हन हाजिर नहीं हुआ है। इश्क का दावा करते हो, आशिके रसूल कहलाने का दावा करते हो, लेकिन इश्क कहीं से नहीं नजर आता। इश्क बाबू दावे से नहीं, मेरे लाल अमल से होता है। सुभान। अमली जिंदगी से कोसों दूर, और फकत इश्क का दावा। सुभान। किसी शायर ने कहा है कि इश्क उनको अता नहीं होता इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। हाय हाय हाय। इश्क उनको अता नहीं होता जिनके दिल में खुदा नहीं होता। तो कौन नहीं चाहता कि मेरे दिल में खुदा रहे, तो खुदा के एहकाम को अपने सीने में बैठा ले। मोहम्मद अरबी से सच्चा इश्क ये है कि सीरत नबवी को अपने किरदार में संवारो। लाओ, सिर्फ दावा मत करो कि रबी अव्वल का झंडा लेके निकल पड़े और तेरा रबी अव्वल को खुराफात में नजर आने लगे। जिस तरह 12 का तुम्हारा जज्बा जागता है, तो 13 को भी रहे, 14 को भी रहे, 7 साल रहे, सदियों रहे, हमेशा। और फकत झंडा मत उठाओ, जिसको रसूल ने कहा है उसे पूरा करके दिखाओ। ये आशिकी है। इसीलिए किसी शायर ने सूफी कहा था कि दिल लगी दिल की लगी कोई क्या जाने। क्या बात है। हाजिर नहीं,
फिर भी पढ़ना, हो सकता है मूड बन जाए कि दिल की लगी कोई क्या जाने, दिल ही जाने या दिल रुबा जाने। दिल लगी कोई क्या जाने, दिल ही जाने या दिल रुबा जाने। हजरात, मैं जो खड़ा हो गया हूँ वो सिर्फ इस बात के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए कि कुछ ही देर बाद इंतखाबे मुहद्दिस आज़म, शहजादे मुहद्दिस आज़म, जानशीने मुहद्दिस आज़म, अरे बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तब तक मैं जानशीने मुहद्दिस आज़म कहता रहूंगा, क्योंकि हलचल की नकल करना जरूरी है, जब तक पीछे तक लोग सुभान अल्लाह नहीं कहते। जानशीने मुहद्दिस आज़म, इंतखाबे मुहद्दिस आज़म, जानशीने मुहद्दिस आज़म, इंतखाबे मुहद्दिस आज़म, हजरत गाज़ी मिल्लत, ताजदारी खिताबत, कुछ हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद हाशमी, जानशीने हुजूर मुहद्दिस आज़म की जलवागरी कुछ ही लम्हों में होगी। और साथ ही साथ खतीब आज़म हुजूर ताजदार अहले सुन्नत, आबरू अशरफियत, जानशीने हुजूर मुफक्किर मिल्लत, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाज सैयद मोहम्मद मक्की राशिद की भी आमद होगी। अब आपको यकीन हो गया, मैं मक्की मियाँ का सबसे छोटा भाई सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह, हाशमी मियाँ का सबसे छोटा भतीजा, सुभान अल्लाह। इसलिए के बाद मेरे बाद कोई मेरा भाई नहीं, खत्मुल वलद में था। अल्लाह अकबर। और कैसा सधा हुआ मेरी तबीयत ऐसी नहीं थी, और मैं तो यहाँ के आने के लिए गाज़ी मिल्लत ने कहा कि तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊंगा नहीं। चचा भतीजे की मोहब्बत है, मामू भांजे की तो बहुत आप लोगों ने देखा है, चचा भतीजे की भी देख लीजिए, प्यार करते हैं। मुझे एक शेर याद आया और शेर पढ़ता रहूंगा कि जहां रहेगा वही रोशनी फैलाएगा। बेशक, अरे मियाँ बाबा, जहाँ रहेगा वही रोशनी फैलाएगा। जहां रहेगा वही रोशनी फैलाएगा। किसी चिराग का कोई मका नहीं होता। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि इश्क सिर्फ दावे से नहीं, तुम मुसलमान हो, मुल्क के हालात जान रहे हो, दुनिया में मुसलमानों को किस नजर से देखा जा रहा है ये तुम्हारे सामने है, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, तुम अपनी जात में तुम हो कि तुम दीन से दूर होते जा रहे हो। उलमाए किराम तुम्हें सुनाते हैं कि जब हम 72 हुआ करते थे तो लाखों पर भारी हुआ करते थे। आज हम करोड़ों हैं और हमारी जिंदगी का पुरसाने हाल कोई नहीं। तो जरा अपने गरीबान में झांक कर देखो तो वजह तुम्हें नजर आएगी कि तुम दीन से दूर जा रहे हो। मुसलमानों, तुम अपनी जिंदगी को ऐसा बना लो, ऐसा संवार लो कि जिस रास्ते से तुम गुजरो तुम्हें देखकर लोग कहें, तुम्हारे किरदार को देखकर लोग कहें ये साहिब ईमान वाला जा रहा है, ये जिस मजहब को मानता है दुनिया का सबसे अजीम मजहब वाला है। आज हम भटके हुए मुसाफिर। अजय दुआ कर दो, क्या हो गया परेशानी, अजय दुआ कर दो। कब तक दुआ की भीख मांगते रहोगे? दुआ बहार की मांगी तो इतने फूल खिले, कहीं रही न जगह मेरे आशियाने को। दीन से करीब हो जाओ, मुस्तफा जाने रहमत की सीरत को अपने अंदर समेट लो। खुदा की कसम, परेशानियां तुम्हारी दहलीज पर कदम नहीं रखेंगी। तुम जिसको फूक दोगे वो शिफा याब हो जाएगा, क्योंकि तुम जिस मजहब को मानते हो तो दुनिया का सबसे अजीम दीन है, वो जिसे दीन इस्लाम। जी बेशक। तकरीर तो अभी आपको बहुत तफसील सुनी, मैं खतीब होती तो नहीं, लेकिन खड़ा हो गया शेर पर। हजरत, शेर याद आ गया कि
ख्याले यार ख्याले यार, ख्याले यार, ख्याले यार। शकील आरफी साहब नाम और शायर और मुनफरिद लहजे का शायर, फिक्र भी रखते हैं, तरन्नुम भी रखते हैं और खूबसूरत तहत भी है। अच्छा, लेकिन आज मैं कहूंगा कि आपका तहत मैंने चुरा लिया। अच्छा। ख्याले यार सुनना चाहते हो कि बैठ जाओ? हाथ उठाओ। जब भी बोर लगूंगा मैं मुझे कह दीजिएगा बैठ जाइए। मेरी आदत में इंशाअल्लाह बड़े इत्मीनान से बैठ जाऊंगा कि ख्याले यार ख्याले यार, हर एक गम को टाल देता। ख्याले यार हर गम को टाल देता है। ख्याले यार वाह 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 ख्याले यार हर एक गम को टाल देता है और सुकून दिल को तुम्हारा जमाल देता है। वाह 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 सुकून दिल को हमारा जमाल देता तुम्हारा जमाल देता है और बिस्से बह के करम की दलील क्या होगी। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल वाह 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 बहुत अच्छे। बिस्से बह के रिसालत मुहद्दिस आदम हिंद कॉन्फ्रेंस हुजूर रज़ा मियां साहब किबला। ये बिस्से बह के करम की दलील क्या होगी। बहुत अच्छे, मैं डूबता हूँ समुंदर उछाल देता है। और सखी के दर्द तलब की कहाँ जरूरत है। क्या लहजा है बाबा, बाबा क्या लहजा है बाबा। अपने पीरों को अपने सामने रखो और मेरा ये शेर सुनो। सखी के क्या बात है। कहाँ जरूर सखी के दर पे तलब की कहाँ जरूरत है। सखी के दर पे तलब की कहाँ जरूरत है। तलब से पहले ही दामन में डाल देता है। अब कोई मुजाहिद अगर मेरा ये शेर पसंद है मजमे से खड़ा होकर नारा लगा तो मैं समझूंगा मैं कामयाबी की तरफ चल रहा हूँ। कोई है? नारा लगा दीजिए कोई। एक आदमी बहुत लोगों को समझ में आएगा, सबको समझ में आएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जियो मेरे शेर के तलब क्या है, क्या पढ़ा? तलब से पहले वो दामन में डाल देता है। माह जभी हाँ सैकड़ों यहाँ है मगर। अपने पीर को अपने नजरों के सामने जमा के बैठे हो शेर। बाबा ये हंसी हाँ माह जभी सैकड़ों यहाँ है मगर जिसे भी देखिए तिहरी मिसाल दे। और तलब किया न किसी दर पे आज तक अनवर। माशाअल्लाह। तलब किया न किसी दर पे आज तक अनवर मुझे तो भीख भी जीना का लाल। मुझे भी तो जीना कगाल देता है। हजरात बाबा बड़ी अजीम कॉन्फ्रेंस है जी जी। और मेरा ये अर्ज है, मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपील है, यहाँ से कुछ मैसेज लेके जाइए, मेला देख के ना जाइएगा। इसलिए दौरे हाजिर में जो माहौल है उससे बचने के लिए सबसे खूबसूरत रास्ता है कि तुम दीन के करीब आ जाओ मजबूती के साथ। सहाबा के किरदार को अपने किरदार में समझ लो। इंशाअल्लाह फैसला तुम्हारे हक में, बाजी तुम मारोगे। तुम जिस रास्ते पे चल दोगे वो रास्ता तुम्हारा, जिस तरफ अंगुश्त नुमाई कर दोगे वो सेहरा तुम्हारा। जिस दिन तुमने ईमान की दौलत जो तुमको मिली है विरासत में
वालदैन के जरिए उसको मजबूती के साथ अमली जामा पहना दिया। अभी कुछ देर बाद हुजूर गादी मिल्लत आने वाले हैं। हजरात जहन हाजिर नहीं है, मैंने पहले बता दिया। अब आइए महलचल का वक्त लेते हुए हिंदुस्तान के उस मुनफरिद शायर को खुद माइक दे दूं अदब के साथ। मैं पुकार देता हूँ। हाँ तो आप दिलो। ठीक है ठीक ठीक है इजाजत जी 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 हाँ आपको इजाजत कौन यहाँ दे सकता है। अच्छा है, अच्छा गुलपोशी के लिए है। अभी आने दीजिए बड़े उलमा की आमद हो जाएगी तो इंशाल्लाह गुलपोशी में कहा देगा। हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह अहमद रज़ा अनवर मियाँ साहब किबला अलमारूफ रज़ा मियाँ कायदे मिल्लत से हम और आप मुलाकात कर रहे थे और इश्क की बातें हो रही थी, मोहब्बत की बातें। हज़रत क्या कह रहे थे? इश्क वो करे जो जान की बाजी करे। हेलो, आई लव यू, बोलो यार। इश्क वो करे जो जान की बाजी करे, तन के कपड़े बेचकर महबूब को राजी करे। वाह 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 वाह। इश्क वो करे जो जान की बाजी करे, तन के कपड़े बेचकर महबूब को राजी करे। मोहब्बत और मार्फत की बातें बहुत होगी। एक शेर मैं कायदे मिल्लत के हवाले करता हूँ कि मुझे कब्रों में नहीं किताबों में उतारो। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मुझे कब्र में नहीं किताबों में उतारो। मुझे कब्रों में नहीं किताबों में उतारो। हम लोग मोहब्बत की कहानी में मरे हैं। नहीं समझे ना, इसीलिए कहते हो मदरसा में पढ़ो समझदार हो जाओगे। वाह वाह और ये सब मदरसे वाले स्टेज पे वाह वाह वाह। इसमें कोई एसपी साहब डीएम साहब नहीं है। ये सब मदरसे अल्लाह करे कि के इसमें ये भी। कल के तलबा थे जो आज के उलमा है, और आज के उलमा कल क्या काबरी हो जाएंगे। जी दोस्तों वक्त नहीं है, बहुत कायदे से गुफ्तगू आप समाप्त करने वाले हैं। हजरत की मुस्कुराहट भी कयामत का पता बता रही है। बहुत जबरदस्त है, लहजा बहुत अच्छा है। आपने सुन लिया, जब छोटे भाई का ये आलम है तो बड़े भाई का आलम क्या होगा, और जब भतीजे का ये आलम है तो मियां चाचा का आलम क्या होगा। तो फिर जब ये छोटका का ये हाल है तो बड़का का हाल क्या होगा। क्या आज लहजा है मियाँ, सुनिएगा। हजरत शकील आरफी साहब अगर खड़ा हो जाए तो शायरी खड़ी हो जाए, क्या सुभान बैठ जाए तो किताब मुरत्तब हो जाए। जी आ गए शकील भैया, आ रहे हैं। वो तशरीफ रखते हैं, पढ़ेंगे। लेकिन हजरत शकील आरफी से कबल वो लहजा जिसका पूरा भारत इंतजार करता है, वो आवाज जिसे मुल्क के लोग सुनना चाहते हैं, सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बैरूनी ममालिक में भी जाकर मसलक के आला हजरत का परचम लहराया है, सरकार शिमला का गुण गाया है। वो शहजादा मेंबर नूर पे है, एक रूही ग़िज़ा देने के लिए रूहे बज़्म जाने जलसा शम्मे अंजुमन चिरागे बद्म सुखन इस्लाफे सुखन उरूजे सुखन, एक अजीब प्रकाश लेहन में नाम पढ़ने वाला सुल्तान नग्म लेहन की आमद होने जा रही है। हिंदुस्तान का एक खूबसूरत लहजा आपकी समातों के दिल्ली पे उजागर लीजिए, उसी साथ से मुलाकात कीजिए जिनका नाम है नामी इसमें ग्रामी हजरत मौलाना मोहम्मद शहाबुद्दीन अलमारूफ दिलबर शाही झारखंड कोहलचल सिवानी। ये कहता हुआ मियाँ आवाज दे रहा है कि शबनमे इश्क से आंखों की तहारत करना। क्या बात, शबनमे इश्क से आंखों की तहारत करना, कफे पाए मोहम्मद की ज़ियारत करना। सुभान, वो लहजा जिसका इंतजार महीनों से था
आपके करीब हो रहा है। हजरत दिलबर शाही से मुअद्दिबाना गुजारिश है कि माइक पे आइए और आप पुरजोश अंदाज में इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये उलमा बैठे सुनिए, मैं उलमा की तर्जुमानी कर रहा हूँ। ये मजमा किसी पार्टी के बुलाने पे नहीं आया है, ये मजमा खरीदा हुआ मजमा नहीं है, ये मजमा ये किसी के बाप के नाम पे नहीं आया है, ये मजमा आया है तो रसूल पाक के नाम पे। सुभान अल्लाह, क्या बात। ये खरीदा हुआ मजमा, ये रोटी और नमकीन और पकौड़ी आलू चप के नाम पे नहीं, ये मजमा माइक और पंडाल के नाम पे नहीं आया है, ये मजमा माइक और पंडाल के नाम पे नहीं, ये मजमा आमिना के लाल के नाम। सुभान अल्लाह, मजमा आमिना के लाल के नाम। तो आप नबी के दीवाने हो तो दीवानगी का इजहार करो, दीवानगी का सबूत फराहम करें। नारा लगाएं, नारे तकबीर, पूरा मजमा जितने लोग हैं, मेरी माँ बहनें नहीं, जो मर्द हैं हाथ उठा के नारा लगाएं। सब हाथ उठाइए, बता दीजिए कि हम लोग नबी के दीवाने हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, मुहद्दिस आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मज़हब इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हज़रत जिंदाबाद। अब माइक पे हज़रत दिलबर शाही सुनिए, महसूस होइए, ढेर सारी दुआओं से इन्हें नवाजिए। सुभान अल्लाह। अरे सब ठीक है, वो माइक वाला ठीक करेंगे जी। एक बार जहाँ खड़ा हो जाता है वो सब ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मजमा तो लाखों का है मगर जवाब हजारों वाला भी नहीं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि। माशाअल्लाह। हज़रात मोहतरम, बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं क्योंकि टाइम कम है और काम ज्यादा। तो बिला किसी ताक़ीर व तमहीद के जो बंगाल की जो रीत है दुरूद पाक पढ़ने, ये इंडिया में मैंने 3 जगह पाया। एक अपना बंगाल है, दूसरे में गुजरात का इलाका और तीसरे में कश्मीर। ये 3 जगहों पे मैंने पाया जो बहुत वालेहाना तरीके से लोग दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। तो वही वालेहाना तरीका जो आपका है उसी रंगो आहों के साथ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद अला सय्यिदिना शफीअना मौलाना मुहम्मद हबीबना शफीअना सय्यिदना मौलाना मुहम्मद वला आले सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पूरी दिन पाक को पढ़ने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। हम अपनी आदत के मुताबिक कुछ अशार कलाम आला हजरत के पढ़ता हूँ जी और तज़मीन के साथ पढ़ता हूँ। जी जी इरशाद। मोहब्बत के साथ सारा मजमा एक बार हाथ उठाएं और कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। अल्लाह ये उठे हुए आंखों की लाज रखने वाला। आमीन आमीन आमीन।
खुदा को है प्यारी अदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु तआला। खुदा को है प्यारी अदाए मोहम्मद। लिखे को ये कैसे फनाए मोहम्मद। ये दुनिया है सारी बराए मोहम्मद। ज़हीरे ज़ताए तलाए मोहम्मद। ज़हीरे ज़ताए तलाए मोहम्मद के है अर्श हफ़्ज़े पाए मोहम्मद। बहुत अच्छे बेशक क्या बात है। पाए मोहम्मद सदा फज़ल बारी हो मेरी ज़बां पर। सनाउन की प्यारी हो मेरी ज़बां पर। न कुछ और तारीफ हो मेरी ज़बां पर। दमे नज़र जारी हो मेरी ज़बां पर। दमे नज़र जारी हो मेरी ज़बां पर। मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। मोहम्मद 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 मोहम्मद। एक बार सारा मजमा मेरे साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब इब्न मरियम से तानो है आदम। सभी सोचा को दे सियाने मुकर्रम है। जो कुछ भी अब फर्श ताश आज़म। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आसा बन गया सांप इसमें सबब था। सुभान क्या हो फिर आमना का मोइस में सबब था। ये जहाज मूसा तक
साथ मुलाहजा कर ले। कहीं कहीं इतने सामईन होते हैं जितने आज उलमाए किराम में मशहूर हैं। जी बेशक। मैं एक और तज़मीन का शेर पढ़ता हूँ। औलाद रसूल की मौजूदगी है, इसका मुकम्मल फायदा उठाना चाहता हूँ। दुआ का कोई हर जब लब पे आया तो सर अपना बाबे असर ने झुकाया। कबीर का कमाया ने मुज़दा सुनाया। जाबते ने झुक गले से लगा। सुभान अल्लाह। जाबते ने झुक गले से लगाया। बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम दिलबर शाही साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुहद्दिस आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, सरज़मीन ग्रहण डांगी कब्रिस्तान। मुक्ता है ना गम कीजिए ना डरते गुजरिए। गौहर कदम पर में धरते गुजरिए। करम की फज़ा है संवरते गुजरिए। रज़ा से आप वजद करते गुजरिए। रज़ा से आप वजद करते गुजरिए। कि है रब सल्लम सदाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। सदाए मोहम्मद। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। बहुत शुक्रिया हज़रात। मैं एक मतला और 3 शेर, जी उसके बाद इजाजत। एक मतला और 3 शेर पढ़ता हूँ। नवाज़िश। मोहब्बत के साथ मुलाहिजा करें। जी इरशाद। सुनिएगा। जी इरशाद आता। ये टूटी चटाई, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन। सुभान, क्या बात, वाह। अल्लाह अल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह अल्लाह। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी के बर्तन, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन। ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन। ये टूटी चटाई, ये टूटी चटाई, ये मिट्टी का बर्तन। है भारत से नाता में क्या लेता। है भारत से नाता
आ जाए, लोग आ जाएंगे, चलिए। अरे यार चलिए ना, अरे क्या आप पढ़े जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये कह रहे थे कि लोग इतने लोग बैठे हैं सुभान अल्लाह नहीं कह रहे, आप सुभान अल्लाह कहलवा लीजिए। सुभान अल्लाह। और हजरत आने वाले हैं, इंतजार कीजिए। ये माहौल हुजूर गाजी मिल्लत तशरीफ लाए, पढ़िए पढ़िए जी। पढ़िए। हुजूर गाजी मिल्लत तशरीफ लाएंगे और आप ऐसा खामोश बैठे रहेंगे। सुभान अल्लाह। पूरा मजमा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मेरे चचाए, ये मीठे का बर्तन है, भारत से नादान क्या देखता है। ये मेरे चचाए, ये मीठे का बर्तन, मेरे चचाए, ये मीठे का बर्तन है, भारत से नादान क्या देखता है, भारत से नादान क्या देखता है। अरे गरीबी मोहम्मद के घर से चली है, गरीबी मोहम्मद के घर से चली है। मेरे घर का सामान तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम बिल्ला शाही साहब मुहद्दिसे आज़म हिंद कॉन्फ्रेंस, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है सर, बहुत अच्छा, बहुत खूब। मोहम्मद के घर से चली है, मेरे घर का सामान क्या देखता है। अब एक शेर, इरशाद। ये मेंबर है जी। और ये मेंबर किसी के बाप ने नहीं दिया, ये मेंबर किसी के बाप ने नहीं दिया, खुद रसूल पाक ने दिया। सुभान अल्लाह, बेशक। ये शान क्या बात है। मेंबर शरीफ पर बैठे तमाम तर उलमाए कराम से मैं इस शेर पर तवज्जो चाहता हूँ और एक बार हमारे खानदान के लोग कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये शान अब एक शेर हालात हाजरा के तहत मैं एक शेर पढ़ता हूँ। हालांकि नात के शेर पढ़ रहा था मैं, मगर मेरा मूड किया कि हजरत भी मौजूद हैं, इतने उलमाए कराम हैं, लाखों की तादाद में सामीन हैं, एक शेर तो बनता है। क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान के हालात अच्छे नहीं हैं, तुम्हें पता है कि त्रिपुरा का इस वक्त क्या हाल है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ और तमाम बुजुर्गों की दुआएं चाहता हूँ। यहाँ से वहाँ तक अगर मेरा शेर पहुँच जाए तो इस्तकबाल कीजिएगा। मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ। तुझे मुझे पता है ये क्या हो रहा है, तुझे मुझे पता है ये क्या हो रहा है, मिटाने की तुझको मिटाने की तुझको मिशन
लिहाजा कफन का है मामा बना कर, लिहाजा कफन का है मामा बना कर, निकले अब मुसलमान जाते नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर इस्लाम जनाब दिलबर शाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। बहुत अच्छा। जैसा शेर था और जितनी आबादी है इस हिसाब से उसमें का हमको लगता है कि 10 पैसा भर इस्तेमाल नहीं हो पाया। इसका मुझे बहुत दिनों तक अफसोस होगा कि मजमा काफ़ी हो और उसमें जान ना हो तो फिर मज़ा ही नहीं है। एक आखिरी शेर निकले अब मुसलमान क्या देखता है, हर गरीबी मोहम्मद के घर से चली है, मेरे घर तसामा। अल्लाह सलामत रखे। एक आखिरी शेर सुन लीजिए। ज़माने की नज़रों से खुद को बचा कर, जमाने की नजरों से ज़माने की नज़रों से खुद को बचा कर, ज़माने की नज़रों से खुद को बचा कर, जो रहता है पागल की सूरत बना कर, जो रहता है पागल की सूरत बना कर, कभी सर झुका कर, कभी सर उठा कर, कभी सर झुका कर, कभी सर उठा कर, खुदा जाने मस्तान क्या देखता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान गरीबी मोहम्मद के घर से चली है, गरीबी मोहम्मद के घर से चली है, मेरे घर वाह 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 वाह। बेशक अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी जी सही 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 अब इस कंजूसी को अगर पुर करना है तो 2-3 शेर में पढ़ूं एकदम नवाजी कि जो मुझ में बोलता है, मुझ में बोलता है। जिंदगी से सुनिएगा कि जो मुझ में बोलता है, कहो कि जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, जो मुझ में बोलता है वो मैं नहीं हूँ। जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ, ये जलवा यार का है। मैं नहीं हूँ, मैं जानता हूँ ये वो सरजमीन है कि जहाँ साहिबाने ज़ौक़ और जलसों की कामयाबी और कामरानी इस इलाके में बहुत होती है, क्योंकि साहिबाने ज़ौक़ हैं। और ये बंगाल का वो टुकड़ा है कि जहाँ कसरत उलमा भी है और यहाँ के सामईन एक एक लफ्ज तक पहुँच जाते हैं। तो मुझे कह लेने दिया जाए कि शायर के तखय्युल की गहराई और उसकी अंगड़ाई से जाके टकरा जाते हैं। ऐसी बेदार समाज के मालिक इस इलाके के लोग हैं और यहाँ अगर कंजूसी से दाद दी जाएगी तो मैं ये समझूंगा कि जो शेर शायर पढ़ रहा है या मैं पढ़ रहा हूं उसके साथ आपने बुखालत से काम लिया कि जो मुझ में बोलता है मैं नहीं, ये जलवा यार का है मैं नहीं हूं,
और अली बोले दरे खैबर उलटकर, अली बोले दरे खैबर उलटकर, ये शान मुस्तफा है मैं, ये शान मुस्तफा मैं नहीं हूँ। कहा मंसूर ने सूली पे चढ़कर, कहा मंसूर ने सूली पे चढ़कर, अनल की सदा है मैं नहीं। अगर उलमा कंजूसी करेंगे तो ये शेर मैं रात भर पढ़ूंगा, गादी मिल्लत बैठ कर। ये कहा मंसूर ने सूली पे चढ़कर, अनल हक की सदा है मैं नहीं। और अदब करती है सारी दुनिया मेरा, अदब करती है सारी दुनिया मेरा, ये सब उनकी अता है मैं नहीं हूँ। ये सब उनकी अता है मैं नहीं हूँ। आइए, वाह वाह, बहुत अच्छे। बड़ा मुनफरिद लहजे का शायर, जी जी, खानकाहों का प्यारा, अच्छा बहुत पीरों का दुलारा, अच्छा मियां, तखय्युलात की परवाज इस इंतहा तक तिरंगे बेदम भी नजर आता हो, अच्छा खुसरो का अंदाज भी नजर आता हो, बहुत अच्छे। और जब लफ्जों से खेलने पर आमादा हो जाए तो गालिब का ज़ौक़, मीर का दर्द, उन्वान जैसी तखय्युलात की परवाजों पर उड़ान भरने वाला शायर, जिसे लोग शकील आरफी के नाम से जानते हैं, बहुत अच्छे। बहुतों का प्यारा है, अरे जो आपके हवाले होने जा रहा है, जो आपकी समातों के लिए कुर्बान होने जा रहा है। क्या बात अब है? ये देखना है कि इस शायर को आप अपनी दाद से इज्जत बख्शते हैं या अपनी कम सुखनी को, यानी जिसको दाल न देखते उसको भी कुर्बान करने की जुर्रत करेंगे। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के मुनफरिद लहजे जो हिंदुस्तान के बाहर भी बड़ी खूबसूरत पसंद के एतबार से जाना और माना जाता है, जनाब शकील आरफी के नात लिखना भी अजब तरसे हुनर मांगे है, ताबिशे फिक्र तो जिब्रील का पर मांगे है जनाब शकील आरफी। ও দাদা বুঝতে পারবে, বুঝতে পারবে তো কब ডাকবে, बोलবে कब दादा, एकदम रोजा रख के बैठे यार। गजब है यार। ए नारा लगाइए, अच्छे में कोई है हल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। जानते कौन है आपके सामने, जानते हैं? भारत का वो शायर जिसकी तारीफ लेने के लिए लोग दहलीज पे महीनों से कतार में खड़े रहते हैं, और ये खुशनसीबी आपकी है, वो शायर आपके सामने है मियां। सुन लीजिए, एक बार में दावा मेरा है, दलील हजरत देंगे आप। सुन लीजिए, आजकल परसों नहीं बरसों तक याद रहेंगे हजरत शकील आरफी। सुनिए सुनिए भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। आवाज यहाँ बराबर आती रहे, इको और ये जो सादा आवाज दो आ रही, इसको खत्म कर दीजिए। वो जो इंडियन इको है वो लाइए, पाकिस्तानी वाला नहीं, हम लोग हिंदुस्तानी हैं। ये पाकिस्तानी वाला हटा दीजिए। जोर नहीं लगा, आवाज नहीं आ रही सही। यहाँ आवाज जो कंफ्यूज कर रही है, उसको पढ़ने में दिक्कत हुई। बस थोड़ा सा दिलबर साहब ने, हमारे छोटे भाई दिलबर शाही साहब ने, ये ऑपरेटर साहब थोड़ा सा डिस्टर्ब है। हाँ, वही तो है, आवाज मीठी होना चाहिए, कम से मतलब नहीं। जब आप अच्छा सुन रहे हैं तो यकीनन इतने लोग बैठेंगे तो निकल जाएगा, हद तक पहुँचेगी आवाज। दिलबर शाही साहब बहुत रवायती कलाम बहुत खूबसूरती से पढ़ रहे थे, तो जरा से तरमीम के साथ में चार मिसरे मैंने फिल्म भी कहने की कोशिश कर रहा हूँ। सुने कि गरीबी मिटेगी, अमीरी मिलेगी, गरीबी मिटेगी। उन्होंने कहा था गरीबी मोहब्बत के घर से चली है। सुने कि गरीबी मिटेगी, अमीरी मिलेगी, खुदा की कसम खुश नसीबी मिलेगी, अमीरी मिलेगी, खुदा की कसम खुश नसीबी सुभान अल्लाह मिलेगी। मेरे घर में राशिद मियाँ आ गए हैं। क्या बात है, मेरे घर में राशिद मियाँ आ गए हैं। ये मिल्लत है आए जी, मेरे घर में राशिद मियाँ आ गए हैं। बेशक
मेरे घर का दालान क्या देखता है? क्या बात, सुभान अल्लाह। मेरे घर का दालान क्या क्या देखता है? क्या भाई। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। बहुत ज्यादा भीड़ होती तो बिल्कुल ऐसे ही भाई मुझे हेबा सुनते कर देना। एक दूसरे पर लोग डालते रहते कि तुम बोलो तुम बोलो। हजरत मौजूद है और जिन हजरात की ज़ियारत करना चाहते हैं आप हजरत अभी हजरत के चेहरे में उनको देखें तो उसके बाद उनको देखें। बुलाना करें मतलब। देखिए मैं कहीं से भी एक लफ्ज बोल करना नहीं चाहता, जितना सुनेंगे आप उनको ताज़ा तरीन सलाम बुलाना करें। इरशाद आता। हजरत के खानदान वालों की बात कर रहा हूँ। जी जी। फलक पे जन्नत हुसैन की है। सुभान, क्या बात। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। फलक पे जन्नत हुसैन की है, ज़मीं पे काबा हुसैन का है। जो सारी की लाज रख ले, जो सारी की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जो सारी उम्मत की लाज रख ले, वाह वाह वाह। वो एक सजदा हुसैन का है। इधर तो लोग बेकार हैं, इधर थोड़ी सी जाए। जो सारी उम्मत की लाज रख ले। अगर आप और अच्छा सुनेंगे तो मैं थोड़ा सा अपने प्लेन को ऊपर बढ़ा दूंगा, वरना मैं इसी सुन कर रहूँगा, मज़ा कम आएगा। जो सारी उम्मत की लाज रख ले, वो एक सजदा हुसैन का है। और एक मक्का और मुलाजा करें भैया, आपके कदमों को बोसा देकर पहुँचा रहा हूँ। जो सारी उम्मत की लाज रख ले, हबीब गावन शफीए महशर। क्या बात। हबीब गावन शफीए महशर, जो है वो नाना हुसैन का है। हबीब गावन शफीए महशर, जो है वो नाना हुसैन का है। भरोसा हुसैन का है, हमारी बख्शिश जरूर होगी। एक बहुत बड़ा शेर सुनिएगा और इसको बाद में महसूस करिए, मुलाजा करेंगे शेर। मियाँ जो अच्छी शायरी सुनने वाले हैं वो बाद में भी शेर लेते हैं। आपको तवज्जो हो जाए, मैं शेर पहुँचा दूँगा। इरशाद हो जी, आता। नवाज़िश करो। वहीं से जन्नत की सरहदें, सुभान अल्लाह। वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहाँ से मैदान करबला है। सुभान अल्लाह। वहीं से जन्नत की सरहदें हैं, जहाँ से मैदान करबला है। मगर ये
ये रस्ते उसे पता है जो दिल से शैदा हुसैन का है, मगर ये रस्ते उसे पता है। बहुत क्या बात है। और कितने लोग यहाँ मखदूम पाक में चाहेंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह। एक ही शेर काफी है। कोई किसी भी सिलसिले का हो, अहले बैत के घराने का गुलाम जी हर शख्स, मगर ये रस्ते उसे पता है जो दिल से शैदा हुसैन का है। बहुत अच्छे। चलो कछो दशा में, चलो कछो दशा में शराब इश्क़ नबी पिएंगे। शराब इश्क़ नबी पिएंगे। वहाँ के साथी हैं शाह शिमला, वहाँ के साथी हैं शाह शिमला, शराब खाना हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान मुहद्दिस आज़म हिंद, शायर इस्लाम शकील आफी साहब किबला। जिंदाबाद। शराब खाना हुसैन का है। क्या कहना है? चलो कछो में, चलो कछो जब कोई बड़ा ये तो नहीं बढ़िया ना, बहुत गलत है जी। पढ़ते रहो, क्या कहना है? शराब इश्क़ नबी पिएंगे। वहाँ के साथी हैं शाह शिमला, शराब खाना हुसैन का है। बहुत अच्छा पढ़ते हैं माशाल्लाह। शराब खाना हुसैन का है। कह गए शराब खाना हुसैन इधर आ जा, इधर बैठेंगे तो इधर बैठेंगे। पढ़ो आप, क्या कहना है? शराब खाना हुसैन का है। वाह वाह वाह। और तहारत जिस्म जान की खातिर हजार दरिया